आज फिर हम जो है एक नया जो क्लास 10th के लिए फिजिक्स है उसमें हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। प्रकाश के अपवर्तन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में से एक टॉपिक है प्रतिबिंब। सबसे पहले प्रतिबिंब क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो प्रतिबिंब है हम कह सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो प्रतिबिंब है ये दो प्रकार का है। प्रतिबिंब दो प्रकार का है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी या हम काल्पनिक प्रतिबिंब कह सकते हैं। हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हम यहाँ जैसा कि लिखे हुए परिभाषा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसमें हम दो बात याद रखेंगे, दो पॉइंट जो हमें याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। हम इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब के बारे में अगर हम जानें तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होते हैं उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी हम दो पॉइंट को याद रखेंगे, जो दो मेन पॉइंट है। पहला, ये जो आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम जैसा कि पहले वास्तविक प्रतिबिंब में हम जाने थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका विपरीत हो जाता है, हमें आभासी या काल्पनिक पर इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये वस्तु के हमेशा सीधा बनता है, जबकि हम जाने थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और ये जो आभासी प्रतिबिंब है ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब हम आगे इस पॉइंट को जानेंगे कि प्रकाश के केंद्र की दिशा में आपतित किरण जो है, जैसे कि प्रकाश की किरण जो है इसको अगर लेंस के केंद्र से गुजारते हैं तो कौन सी घटनाएं घटती है। तो ये क्या होता है, अपवर्तन। जैसे ही हम लेंस के केंद्र से गुजारते हैं बिना ये विचलित हुए क्या होता है, सीधे निकल जाता है अगर केंद्र से गुजारेंगे तो हम इस बात को याद रखेंगे। इस पॉइंट को एक नंबर देकर के हम लिख लिए हैं कि प्रकाश के केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी प्रकाश के केंद्र की दिशा में अगर कोई आपतित किरण वो जो है मान के चलिए उत्तल लेंस हो कि अवतल लेंस, ये दोनों में ये घटना को हम लोग देखें कि लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए अगर हम उसको केंद्र से गुजारेंगे तो बिना वो विचलित का मतलब हुआ बिना मुड़े हुए अगर केंद्र से गुजारते हैं उस किरण को लेंस में, अगर अवतल लेंस में हो तो वो सीधे क्या होता है, निकल जाता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। हम आगे देख, अब हम जानेंगे, अभी हम जान गए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो है उसके बारे में हम जाने। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न आता है, जैसे कि एक प्रश्न आता है इससे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में अंतर लिखे। तो ये जो हम लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, तो हम जैसा कि अभी इससे पहले हम जाने थे कि वास्तविक एक साइड जो हम वास्तविक प्रतिबिंब एक साइड लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब।
अब हम जानते हैं कि अंतर अगर पूछेगा तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अगर अंतर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सबसे पहले एक अंतर तो हम इसके परिभाषा से दे सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जो वास्तविक कटान से बनता है, या यानी जो प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो आभासी कटान से बनता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये कह सकते हैं। या अगर वो मान के चलिए परिभाषा तो याद है ही, अगर एक नंबर जैसे कि हम एक ये बात भी बोलते हैं वास्तविक, जैसा कि इससे पहले हम बोले थे कि ये मुख्य पॉइंट है, उसमें था पहला क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हम देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसे अगर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम लिख सकते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहला एक अंतर हम दे दिए। दूसरा, इसमें हम देखे थे कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब था इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता था। क्या होता था, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जबकि हम जानते हैं कि ये जो है आभासी प्रतिबिंब इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें सीधा ये हमारा अंतर होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे जो हम क्लास फिर आगे टॉपिक अच्छे टॉपिक लेकर के आएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा।